धार की ऐतिहासिक भोजशाला में हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज पहला शुक्रवार है और पहला शुक्रवार जब कैंपस में नमाज नहीं होगी। 2003 के बाद ये पहला मौका है जब शुक्रवार को जुमे की नमाज धार की भोजशाला में नहीं पढ़ी जाएगी। कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर मानते हुए 365 दिन पूजा की अनुमति दी है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती कर दी गई है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सख्ती पूरे इलाके में बरती गई। फ्लैग मार्च भी निकाला गया। 2003 की व्यवस्था के बाद यह पहली बार है जब शुक्रवार को भोजशाला में नमाज की अनुमति नहीं होगी। ऐसे में पुलिस और प्रशासन दोनों ही अलर्ट मोड पर हैं और शहर के संवेदनशील इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। पूरे शहर में 1500 से ज्यादा सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, जिसमें बाहर से बुलाई गई आरएएफ भी शामिल है। शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की लगातार निगरानी जारी है। बड़ी खबर है, भोजशाला मामले को लेकर पुलिस ने चेतावनी दी है। धार के एसपी सचिन शर्मा की चेतावनी, ऐसी कार्रवाई होगी जैसी सोची भी नहीं होगी। भोजशाला में नमाज नहीं पढ़ सकते, एसपी ने वार्निंग दी है। अगर हिम्मत है तो कोशिश करके देख लें, ये एसपी की तरफ से वार्निंग दी गई है। कल्पना से परे होगी वो कार्रवाई अगर ऐसा हुआ तो। सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का गलत अनुवाद कर रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं उनको आखिरी बार समझाइश देने आया हूं। अब तक का समय उनका था, अब तक मतलब गुरुवार की शाम का जो ये समय है वो उन तक का था। अब जो है वो कानून का पालन होगा, विधि का शासन होगा। जिसकी हिम्मत है, जिसको लगता है वो ऐसा कर सकता है, वो प्रयास कर ले। हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। भोजशाला विवाद पर बड़ी खबर मिल रही है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। हाईकोर्ट ने विवादित स्थल को मंदिर माना है। इसको लेकर मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है। हिंदुओं को साल भर पूजा करने की मंजूरी दी गई है। पहले हर मंगलवार को यहाँ पर परिसर में पूजा हुआ करता था, लेकिन अब हिंदू 365 दिन यहाँ पर पूजा कर पाएंगे। और ऐसे में आज है शुक्रवार, जहाँ जुमे की नमाज अदा होती है, लेकिन आज भोजशाला में नहीं होगी। स्पेशल लीव पिटीशन दायर की और जल्द सुनवाई की मांग की है। साथ ही मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो आज भोजशाला में नमाज नहीं पढ़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही हाईकोर्ट से फैसले पर स्टे मिल जाएगा। बता दें कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एएसआई की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट और ऐतिहासिक दस्तावेजों को मुख्य आधार मानते हुए इस परिसर को वाघ देवी का मंदिर माना था। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेज में अब स्कूल की तर्ज पर एक नया नियम लागू किया जाएगा ड्रेस कोड को लेकर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू होगी। योगी आदित्यनाथ सरकार का उद्देश्य शिक्षा में अनुशासन, क्वालिटी और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। तो अब तक ये ड्रेस कोड का नियम स्कूल लेवल पर लागू था, 12th तक लागू हुआ करता था, लेकिन अब बड़ा फैसला लिया गया। डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी इसको लेकर अब फैसला लिया गया। अभी तक केवल कुछ कॉलेजों को छोड़कर बाकी सभी जगह स्टूडेंट्स अपने मन मुताबिक ही कपड़े पहनकर आते हैं, लेकिन अब सभी विद्यार्थियों के लिए ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यह कॉलेज यूनिफॉर्म को लेकर एक नया आदेश दिया है। तो एक ड्रेस रहेगा तो ये पता चलेगा कौन स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का और कौन बाहरी है, ये भी, और शिक्षकों में भी कोई क्लैश नहीं होगा। या इस फैसले का उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में अनुशासन, समानता और एकरूपता को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। यूपी के ललितपुर से बड़ी खबर है। मुठभेड़ के बाद 2 पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, घायल को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। ये बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश के ललितपुर से बड़ी खबर है। मुठभेड़ के बाद 2 पशु तस्कर गिरफ्तार हुए। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई है। घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया। कई मामलों में इनकी तलाश थी। गौ तस्करी के मामले में भी इनको नामजद किया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में ऑपरेशन लगड़ा लगातार जारी है। गौकशी का आरोपी घायल हो गया है। पुलिस मुठभेड़ के बाद बदमाश के पैर में गोली लग गई। अखंड नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, तमंचा बरामद किया। पुलिस फायरिंग में घायल हुआ गौकशी का आरोपी। सुल्तानपुर में सुबह सुबह एनकाउंटर, आरोपी अरेस्ट हुआ है। ये बड़ी जानकारी सुल्तानपुर से मिल रही है। ऑपरेशन लगड़ा लगातार जारी है। गौकशी का आरोपी घायल, पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई। अखंड नगर पुलिस की कार्रवाई।